नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। हाल ही में एक ट्विटर पे बाताबाती हो गई मेजर गौरव आर्या और ब्रिगेडियर सैंडी थापर के बीच। और ये बाताबाती वैसे ही थी जैसे हम अपने दोस्तों में लड़ते झगड़ते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या ट्विटर पे कोई ट्रोल आपको ट्रोल करता है तो आप उसका परिचय आप जानते नहीं है ठीक से और आप उसको कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं जो बाद में आप रिग्रेट करते हैं। बात ये हुई कि सबसे पहले ये बात शुरू होती है, एक नरों में काफ़ी अधम श्रेणी का जीव है अजय शुक्ला, जो आर्मी से ही संबंध रखता है, लेकिन आर्मी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ और फिर देश के खिलाफ ही चला जाता है अपने एनालिसिस में, सो कॉल्ड एनालिसिस पे। मैं इस पे तो ये किस तरह का परजीवी है जो उसी संस्था का खून और रक्त चूस कर जिसने इसे तैयार किया, जिसे सड़क की भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूं, जिस थाली में खाता है उसी में हगता है, इस टाइप का प्राणी है। कर्नल रैंक से रिटायर हुआ था और भले ही वो कर्नल है फिर भी मैं उसे सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि इसके पाप और कुकर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उस लायक नहीं रहा। वरना सेना का एक हवलदार हो, जेसीओ हो, या एक नॉर्मल सैनिक जो सिपाही होता है, जो फ्रंट लाइन पे लड़ता है, या वो और जगहों पे सेना के मुख्यालयों में, सेना के अलग अलग बेसेस जो होते हैं वहाँ पे होता है, अपना योगदान देता है, लड़ाई हो या ना हो, मैं उसे अटमोस्ट रिस्पेक्ट से, मैं उसे उतनी ही रिस्पेक्ट से देखता हूँ जैसे सेना का कोई अफसर होता है। ये जो अजय शुक्ला है, इसके बारे में तो मैं विस्तृत रिपोर्ट, अजय शुक्ला है, प्रवीण साहनी है, HS पनाग, ये लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ट्विटर पे और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड और डीमोरलाइज करने का एक जो नैरेटिव में ये अपना सहयोग दे रहे हैं, उस पर मैं विस्तृत वीडियो एक अलग लाने वाला हूँ। फिलहाल अजय शुक्ला की बात करते हैं कि इसने क्लेम किया कि इसे सिटरेप मिला है। सिटरेप होता है सिचुएशन रिपोर्ट, कि गलवान वैली में 5000 चीनी सैनिक आ गए हैं और मतलब वहाँ पे उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, इस तरह की बात। और उसी के वो अपने आप को कहता है कि वो सुरक्षा विशेषज्ञ है। वो अपने आप को ऐसा इसलिए कहता है कि इन लोगों की मोनोपोली थी काफ़ी समय तक, जब तक UPA 1 और UPA 2 की सरकार थी। ये आदमी काफ़ी करीबी है एक सुमन दुबे का, जो इसका ब्रदर इन लॉ है। सुमन दुबे जो है राजीव गांधी के क्लासमेट थे दून स्कूल में, और सुमन दुबे जो है फैसिलिटेटर हैं नकली गांधी फैमिली के। तो इस कारण, और रफाल डील जो है, ये सब के केंद्र में अजय शुक्ला आता है, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं बृहत, मतलब उसका दायरा इतना, ये मकड़जाल उसने इतना ज़्यादा फैला रखा है कि उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। खैर, तो इसने ये सब लिख दिया और क्लेम किया कि इसके पास सिटरेप मिला। सिटरेप जो होता है सिचुएशन रिपोर्ट, मतलब परिस्थिति वहाँ जो है उसको लेके जो रिपोर्ट बनती है ऑन ग्राउंड, ये जो है उस एरिया से जितने कंसर्न लोग होते हैं ना, सिर्फ उसी के पास होता है। ये हाई रैंकिंग जनरल्स के भी पास, जो सर्विंग जनरल्स हैं, वो अगर मान लीजिए कि वेस्टर्न कमांड में होंगे या सदर्न कमांड में होंगे और हिस्सों में होंगे, उनके पास भी नहीं जाता है। ये इतना हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। और इस गधे ने ये क्लेम किया कि उसके पास है। अब देखिए आम आदमी क्या सोचता है, या जर्नलिस्ट जो चैनल में बैठा हुआ रहता है उसको भी नहीं पता होता है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो वो स्वतः आर्मी का बंदा है इस कारण से, और ये जानकार अपने आप को बताता है। इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे NDTV हो गया, इन सब जगहों पे उसको होस्ट करने दिया जाता है, उसको स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार के रूप में बुलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जब इस तरह की बातें बोलेगा तो आप उसको बिलीव करना चाहेंगे। और नकारात्मकता पे हम ज़्यादा अपना विश्वास दिखाते हैं, उस पर भी मैं आगे बात करूँगा कि ऐसा होता क्यों। जो भी हुआ, ये बातें आई, तो फिर गौरव आर्या ने उसको डिसमिस करते हुए रिपब्लिक TV पे बताया कि ये गलत है। या तो हमारा सुरक्षा तंत्र जो है या खुफिया तंत्र है आर्म फोर्सेज का, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि अजय शुक्ला जैसे लोगों तक जो है सिचुएशन रिपोर्ट जो है वो पहुंच रही है, या फिर ये बंदा झूठ बोल रहा है। और मैं ये मानने को इंक्लाइंड हूँ कि अजय शुक्ला झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप उसका पूरा ट्विटर का श्रृंखला पढ़ लीजिए और हमेशा ये चीनियों और पाकिस्तानियों की बोली बोलता है। इस पे जब मेजर गौरव आर्या ने अपने TV रिपोर्ट में और वहाँ अपने प्रोग्राम में ये सब बता और एक तरह से उसके झूठ को पकड़ना शुरू किया, तब एक ब्रिगेडियर सैंडी थापर है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये 5-6 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी कर्नल अजय शुक्ला के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि मेजर गौरव आर्या ने उन्हें समझा कि ये ट्रोल है या कोई भी आदमी ऐसे ट्रोल करना चाह रहा है। देन ही रिप्लाइड
अकॉर्डिंगली, उसी भाषा में थोड़ी टर्स लैंग्वेज में रिप्लाई किया। उसके बाद फिर उसमें सैंडी थापर जो थे उन्होंने 2 और आर्मी वेटरन्स को टैग कर दिया और वहाँ पे 1-2 और ट्वीट चली और 5-7 मिनट के अंदर 2-3 ट्वीट एक्सचेंज हो चुके थे। और तब तक मेजर गौरव आर्या को रियलाइज बाद में हुआ जब उन्होंने ट्वीट कर दिया कि उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आर्म फोर्सेज के ब्रिगेडियर रह चुके हैं। जो ही ये रियलाइज होता है उसके बाद तो अगले दिन जो है उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए ब्रिगेडियर थापर को फ़ोन किया और उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने माफ़ कर दिया। दोनों ने दे बरीड द हैचेट, उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा ये मामला सलट चुका है। अब देखिए कि ये नॉर्मल सी बाताबाती है ट्विटर पे, जिसमें 2 लोग उलझे, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इसको न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो है उठा लेता है और ऐसे कि आर्मी की छवि को ख़राब करने के लिए 2 वेटरन उलझ गए और उसमें सेंटर में मेजर आर्या को ही रखा जाता है। यहाँ पे एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं मेजर आर्या को निजी तौर पे जानता हूँ और इसलिए आप उसे इस एंगल से ना देखें कि मैं एज ए फ्रेंड उसको डिफेंड कर रहा हूँ। मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने ले आउट कर रहा हूँ। मैं ये बात आपको नहीं भी बताता तो आप शायद जान नहीं पाते। कुछ लोगों को पता है कि मैं उनसे निजी ताल्लुकात हैं मेरे, तो मैं बस क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है और किस तरह से कुछ मीडिया हाउसेज ने, जब ये 6 दिन पुरानी बात है, 6-7 दिन पुरानी बात है और उसके बाद 2 दिन के बाद इसको पिक किया जाता है। उसके बाद फिर तीसरा न्यूज़ चैनल जो है उसको उठा लेता है, फिर चौथा एक आम आदमी पार्टी का मुखपत्र है वो उठाता है। इसी तरह 4-5 जगह पे छपने लगते हैं और फिर घूम फिर के इन दोनों के पास आने लगता है। मैंने ब्रिगेडियर थापर से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने जो रिप्लाई दिया मुझे कल, वो रिप्लाई यूँ तो ये है कि मैं अजीत जी इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि देयर अ लॉट ऑफ बैड ब्लड हैज़ बिन स्पिल्ड। तो मतलब ये है कि इस पर बात मत कीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत मतलब ये ब्लो अप हो चुका है बिना काम का। उनका ये कहना अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है, ना कहते हुए भी कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कि ये सब बातें पब्लिक में इस तरह से आनी ही नहीं चाहिए और दिस शुड नॉट बिकम ए नेशनल न्यूज़ बिकॉज नो बडी इज़ गेनिंग फ्रॉम इट। और ना ही 2 आदमी की ट्विटर पे बाताबाती कोई नेशनल न्यूज़ के इम्पोर्टेंस की बात है। अब देखिए ट्विटर पे नंबर 7 पे ट्रेंड करने लगा गौरव आर्या का नाम। गौरव आर्या का नाम 7वें नंबर पे नेशनली ट्रेंड कर रहा है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिगेडियर थापर ने ट्रेंड करा लिया होगा, क्योंकि ये जो आर्मी वेटरन्स हैं उनके कुछ थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं। दे कैन नॉट ऑन देयर ओन मेक एनीथिंग ट्रेंड। वो ऐसा नहीं होता है। उसमें भी खास करके एक जो ट्विटर पे स्पैट हुआ है दोनों के बीच बाताबाती, उसके बाद कोई इस तरह से ट्रेंड नहीं करा सकता है। अब इसमें दूसरा एंगल आता है कि सलमान निज़ामी नाम का एक नेता है कांग्रेस का, उसने पाकिस्तान के आर्मी द्वारा उसका जो प्रोपेगेंडा एक बार चला था उसमें मेजर गौरव आर्या को इंडिया टुडे के एक कवर पे फोटोशॉप करके लिख दिया गया था इन्होंने दिल्ली कैंट में जब ये पोस्टेड थे तो उन्होंने एक मेड का बलात्कार किया था। फर्जी खबर थी। उस खबर को कांग्रेस के आईटी सेल ने भी पुश किया और इस तरह से मेजर गौरव आर्या की छवि खराब करनी, ये पुरानी खबर थी, इसको दोबारा लाया गया और उसको पुश किया गया। और तब फिर पता चलता है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी भी आ जाती है। मेजर गौरव आर्या हमेशा एंटी पाकिस्तान रहे और कोई भी आर्म फोर्सेज का पर्सनल रहेगा ही अगर उसमें थोड़ा भी ज़मीर हो तो उस कारण भी हमेशा इनको लेके इनके पीछे पड़े रहते हैं। अब बात ये होती है कि पाकिस्तानी आर्मी, उसकी भाषा कांग्रेस आईटी सेल क्यों बोल रहा है, उसके प्रोपेगेंडा को क्यों प्रोपेल कर रहा है। मेजर गौरव आर्या और एक डिफेंसिव ऑफेंस है वैभव सिंह का चैनल, ये दोनों हमेशा मेजर गौरव आर्या चाहे रिपब्लिक टीवी पे हो या वैभव ही रिपब्लिक टीवी पे हो, ये दोनों रिपब्लिक टीवी पे भी और डिफेंसिव ऑफेंस पे भी पाकिस्तान का जितना प्रोपेगेंडा होता है उसको ध्वस्त करते रहते हैं। तो टारगेट ये दोनों है। और देखिए कि एक कश्मीरी नेता जो है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा है और अजय शुक्ला जो है चीन के सपोर्ट में लिखता रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप जब मिलाकर देखेंगे तो आपको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखती है कि यहाँ पे टारगेट गौरव आर्या नहीं है, यहाँ पे टारगेट, और जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था उसमें जो है मेजर गौरव आर्या का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें वो एसोसिएटेड है एक टीवी चैनल से। तो आप देखिए कि किस तरह से एक प्रिंट मीडिया जो है वो एक टीवी चैनल को टारगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है वो आपको पता है कि अर्नब का रिपब्लिक टीवी चैनल जो है वो किस तरह से लगातार राइज कर रहा है।
इस तरह से जब कोई राइज करता है और जब वो एक नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ उन एजेंडे को पुश करता है जिसमें हमारा एक नागरिक के तौर पे और कोई दूसरा पक्ष होना ही नहीं चाहिए, तब कुछ लोगों की जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो लोग जो है एक साथ जुटते हैं और एक ट्वीट को, मतलब आप सोचिए कि जो उसका कोई मतलब नहीं है कि आम आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस न्यूज़। पिछले कुछ समय में देखा जाए तो आर्मी बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट रहा है। सबूत मांगे गए आर्मी से, याद होगा उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके सबूत मांगे गए थे, पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ उसके सबूत मांगे गए। उसके बाद जब हमने ये क्लेम किया कि हमने पाकिस्तानियों को मार दिया या चीन में ऐसा किया, बॉर्डर पे ये हुआ, हर बार सबूत मांगा गया। तो और ये डायरेक्ट नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कि नहीं सेना तो बहुत महान है, लेकिन उसको मोदी जो है यूज कर रहा है अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली अटैक सेना पे ही होता है। राहुल गांधी जब एक वीडियो बनाता है कौन जिम्मेदार है, तो वो मोदी पे अटैक नहीं कर रहा होता, वो सीधा सेना की ही एबिलिटीज पे, सेना के वेयर विदॉल्स पे, उसी पे ये सवाल उठाता है। उसको मोदी से तो कोई मतलब नहीं, वो बस किसी भी तरह। फिर बाद में पता चलता है ना कि आखिर राहुल गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहा है, तो पता चलता है ये तो चाइनीज एम्बेसी से पैसे लेते रहे हैं अपने बाप के फाउंडेशन के नाम पे। इन्होंने तो चीन की सरकार से भी पैसे लिए हैं, चीनी एम्बेसी से पैसे लिए हैं और बार बार जाते भी रहे, चीनी डिप्लोमेट से मिलते भी रहे हैं। इनकी माता जी को ओलंपिक्स के लिए चीन की सरकार बुलाती है और मनमोहन सिंह को नहीं बुलाती, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तब पता चलता है कि ये सब चीज एक जगह मिल करके जो भी प्रो इंडिया है, प्रो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उन सब को नीचा दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये बार बार इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। एक लेख मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है, और इसके उलट महाभारत में कर्ण के सारथी थे शल्य, मद्र नरेश शल्य। शल्य क्या करते थे कि कर्ण जब भी लड़ाई के लिए निकलता था तो उसको बोलते रहते कि तुम अर्जुन से बड़े धनुर्धर थोड़े हो, तुम तो हार जाओगे उससे। तो इससे क्या होता है कि कर्ण जो एक बेटर शायद धनुर्धर था अर्जुन से, लेकिन वो अधर्म के साथ था, इसलिए मद्र नरेश अपना काम कर रहे थे उसका मनोबल गिराने का, वो जो है हार जाता है, उसका कॉन्फिडेंस गिरता चला जाता है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि आर्म फोर्सेस के वेटरन्स को लेके या जो भी प्रो आर्मी है उस पर जब आप सवाल उठाने लगते हैं और उसमें आर्मी का ही रिटायर्ड बंदा जो है वो सवाल उठाने लगता है, तो उसका एक ही पर्पस होता है, किसी भी तरह से उसका मोरल डाउन करना। आपको लगता होगा कि ये बात थोड़े ना आर्म फोर्सेस तक वहां तक पहुंचेगा, नहीं, बिल्कुल पहुंचता है। स्मार्टफोन का जमाना है, लोग शेयर करते हैं, व्हाट्सएप चलता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो ये ट्रिकल डाउन करके आज अगर नहीं पहुंच रहा है तो कल पहुंचेगा, 2 दिन बाद पहुंचेगा, 10 दिन बाद पहुंचेगा। और जब वो आप सोचिए कि जो सिपाही उधर अभी हम लोग गर्मी झेल रहे हैं और उधर मतलब सब जीरो टेम्परेचर्स में वहां पे वो सर्व कर रहा है, तो उसका मोरल डाउन नहीं होगा। सेनाएं जो है ना, वियतनाम ने अमेरिका को कैसे हराया था, जापान ने कैसे पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया था, ये तो छोटी छोटी सेनाएं थी, छोटी छोटी आर्थिक शक्तियां थी। वियतनाम तो कहीं ठहरता ही नहीं यूएस के सामने, कैसे हरा देता है। तो सेनाएं जो है ना, नंबर्स पे वॉर नहीं जीतती, वो मनोबल से जीतती है। और उस मनोबल को ये अजय शुक्ला जैसे चंपू जो हैं वो जो है तोड़ने के फिराक में लगे हुए हैं। इसलिए इन लोगों पे विश्वास मत कीजिए, अपने आर्मी में हमेशा विश्वास रखिए, कम व्हाट में। आपका विश्वास ही उन्हें ड्राइव करता है बेहतर करने के लिए। उस सब जीरो टेम्परेचर में जो गर्मी उनके शरीर में होती है वो आपके विश्वास की गर्मी है। आप अपना विश्वास अगर खींच लेंगे तो हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा और वो फिर कोई भी वो फिर छोटा युद्ध, वो नेपाल से भी हार जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए और ऐसा जो कर रहे हैं उनको जवाब देना सीखिए। बहुत बहुत आभार आपका सुनने के लिए। नमस्कार।